हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, इसके शर्तें क्या हैं। यह हमारे सिविल सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है या कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि जल सीमेंट अनुपात होता क्या है। अगर जल सीमेंट अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई तरल मिश्रण में जल और सीमेंट का अनुपात जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। यदि मिलावे में पहले से नमी है तो उसका भी ध्यान में रखा जाता है। यानी जल सीमेंट अनुपात बराबर हमारा होगा जल का भार बटे सीमेंट का भार। यह भार हमारा लिया जाएगा, आयतन यहाँ पे नहीं लेंगे। सीमेंट का भार यह हमारा कह सकते हैं जल सीमेंट अनुपात का सूत्र होता है। कहा जा सकता है किसी कंक्रीट का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें जल सीमेंट अनुपात एक निश्चित लिया जाता है। जो हमारा जल सीमेंट अनुपात होता है यह 0.4 से लेकर के और 0.6 या 0.6 तक लिया जाता है, या किसी में इसको 8 तक भी लिया जा सकता है। लेकिन इससे अधिक लेने पे कंक्रीट बहुत अधिक सुघट्य हो जाता है, जो कंक्रीटिंग कार्य के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। तो हम 0.4 से 0.8 तक लेते हैं। अब इसमें जो 0.4% लिया जाता है इसमें 0.1 भाग होता है और 0.3 भाग होता है। जो हमारा 0.3 भाग होता है जल सीमेंट अनुपात, इसमें जो 0.3 होगा यह भाग लेता है जल योजन के लिए। यानी अगर कहा जाए कि जब हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो जल लिया जाता है, अगर 0.3 भाग लेते हैं या 0.3% लिया जाता है तो यह इतना सीमेंट के जलयोजन के काम में आता है। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं जिसके कारण कंक्रीट में सामर्थ्य उत्पन्न होती है। और 0.1% इसलिए प्रयोग में लाया जाता है कि जो हमारा इसमें मिलावा प्रयोग किया जाएगा, महीन मिलावा हो या हमारा कह सकते हैं मोटा मिलावा हो, उसके सतहों को भिगोने के लिए इतना प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि मिलावा में पहले से कोई नमी उपस्थित है तो इस नमी को भी ध्यान में रखा जाता है। क्यों ध्यान में रखा जाता है? इसलिए ध्यान में इसको रखते हैं कि जैसे यदि कहा जाए कि कोई मिलावा हमारा है, एक मान लेते हैं कि शुष्क है और एक हमारा सतह शुष्क है, यानी ऐसे मिलावा है जो हमारा पूर्णतः सूखा हुआ है। अगर गिट्टी लिया जा रहा है, अगर इसको धूप में रख दिया जा रहा है या कहीं भी क्षेत्र पे रख दिया जा रहा है, तापमान बहुत अधिक है या कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, तो इसके अंदर तक की नमी सूख जाती है। जब इसको जल के संपर्क में लाया जाता है तो यह जल को अवशोषित करने लगता है। लेकिन जब यह जल को अवशोषित करने लगेगा तो जो हम 0.1 भाग लेते हैं, यह अगर इससे अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है तो कंक्रीट के लिए जो 0.3 भाग जलयोजन के लिए या रासायनिक क्रिया के लिए सीमेंट के साथ डाला जाता है, यह कम होने लगेगा। तो हमारा कंक्रीटिंग कार्य में सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निर्माण अभियंताओं के लिए अन्य पदार्थ की भांति कंक्रीट की सामर्थ्य मायने रखती है। कंक्रीट की सामर्थ्य अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि सीमेंट, इसका कंक्रीट का जो सामर्थ्य होता है वह सीमेंट के कारण प्रभावित होता है। इसमें जो मिलावा प्रयोग में लाया जाता है उसके कारण होता है। मिलावा के प्रकार
के कारण होता है, मिलावा के आकार के कारण होता है तथा जल सीमेंट अनुपात पे निर्भर करता है, कुटाई पे निर्भर करता है, तराई पे निर्भर करता है तथा साथ ही साथ कुटाई, तराई और मिक्सिंग यानी जब कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, इन सब से इसकी सामर्थ्य प्रभावित हो जाती है। लेकिन फिर भी जब कंक्रीट का प्रारंभिक दौर चल रहा था, कंक्रीट का विकास हो रहा था, तो उस समय यह माना जाता था कि कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है यह सिर्फ सीमेंट की मात्रा पर निर्भर करता है, अन्य किसी पे निर्भर नहीं करता है। यानी अगर कंक्रीट का निर्माण किया जा रहा है, उसमें सीमेंट की मात्रा जितना अधिक डालेंगे, कंक्रीट उतना ही अधिक सामर्थ्यवान होगा। यह माना जाता था कंक्रीट के विकास के समय, जब कंक्रीट का उत्पादन किया जाना शुरू किया गया। लेकिन बाद में प्रोफेसर एक थे कंक्रीटिलिस्ट या कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट थे, अब्राहम, प्रोफेसर अब्राहम। इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है वह सीमेंट की मात्रा पर ना निर्भर करके वह निर्भर करता है जल सीमेंट अनुपात पे। अगर जल सीमेंट अनुपात इसका निश्चित रखा जाए तथा इनके शर्तों के अनुसार कंक्रीट का निर्माण किया जाए या इनके नियम के अनुसार कंक्रीट का निर्माण किया जाए तो इसकी सामर्थ्य अधिकतम होगी। जिसमें इन्होंने कहा कि निर्दोष मिलावा से बनाई गई, यानी ऐसे मिलावा लिया जाए जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। यानी जो मिलावा हमारा लिया जाएगा इसका परीक्षण किया जाए और यह जांच कर लिया जाए कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। साथ ही साथ भली भांति कुटाई की गई हो। जब कंक्रीट को कार्यस्थल पर डाला जाए तो उसकी कुटाई सही ढंग से कर दी जाए क्योंकि अगर कंक्रीट को इस प्रकार से किसी पात्र में रखा जाता है तो इसके बीच बीच में कुछ गैप यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। जब इसकी कुटाई कर दी जाएगी तो यह सतह कुछ नीचे बैठ जाएगा और इसके अंदर खाली स्थान कम हो जाएगा। अगर इसमें जो इसकी कुटाई की जाती है मैक्सिमम 95% तक ही कुटाई कर पाना संभव है। अगर 95% तक कुटाई कर देते हैं कंक्रीट की तो यह माना जाता है कि इसकी कुटाई हम पूर्ण कर चुके हैं। अब कुटाई करने के लिए कुछ उपकरण भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कह सकते हैं यांत्रिक विधि से कुटाई किया जा सकता है जिसमें वाइब्रेटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, या फिर हस्त विधि से भी कुटाई किया जा सकता है। हाथों से कोई उपकरण लेकर के सरिया या अन्य कोई चीज़ उससे भी कुटाई कंक्रीट की जा सकती है। कंक्रीट की सामर्थ्य व अन्य अवलक्षण केवल जल सीमेंट अनुपात पे निर्भर करता है। यानी प्रोफेसर अब्राहम का कहना है कि जो मिलावा लिया जाए उसमें किसी प्रकार की कोई दोष ना हो, इसकी कुटाई 95% तक की जा सके, तब कंक्रीट के सामर्थ्य और अन्य जो लक्षण होंगे वह मात्र जल सीमेंट अनुपात पे निर्भर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ कंक्रीट सुघट्ट और सुकार्यता के सीमा में होना चाहिए। सुघट्ट क्या होगा कि कंक्रीट हमारा गीला हो। जैसे जब जल लिया गया, गिट्टी लिया गया, बालू लिया गया, सीमेंट लिया गया, सबको एक में मिक्स करते हैं तो वह गीले अवस्था में हो जाता है, जिसको ग्रीन कंक्रीट कहते हैं, या फिर सुघट्ट अवस्था में कहा जा सकता है कि गीले अवस्था में बहाने योग्य है। और सुकार्यता क्या होता है? जब कंक्रीट को किसी कंटेनर में रखा जाता है या किसी कार्यस्थल पर डाला जाता है तो अगर कहा जाए कि यहाँ पे हम एक फार्माबंदी बना लेते हैं और इसके अंदर कंक्रीट को भरना है, तो जब इसके अंदर कंक्रीट को भरते हैं तो इसकी जो ऊपर वाली यह सतह होगी, ये वाली सतह, यह समतल नहीं मिलता है। तो इसको समतल करने के लिए कुछ हमको कार्य करना पड़ता है, या कह सकते हैं कुटाई करना पड़ता है। तो इसके सतह को जितना ही सरलता से समतल किया जा सकता है उसकी सुकार्यता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो ये हमारा अब्राहम के जल सीमेंट अनुपात का नियम है। इनके नियम के अनुसार
निर्दोष मिलावट से बनाई गई भली बात कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य व अन्य विलक्षण केवल जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करेगा, बशर्ते कंक्रीट सुघट व सुकारता के सीमा में हो। यह इनका नियम है। अब अब्राहम की हम शर्तें देख लेते हैं क्या है। जल सीमेंट अनुपात नियम की शर्तें, यानी प्रोफेसर अब्राहम ने जब यह परीक्षण किया और पता लगाया कि कंक्रीट की सामर्थ्य उसमें उपस्थित सीमेंट की मात्रा पर ना निर्भर करके जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। 1919 में इन्होंने यह परीक्षण किया और यह बताया कि जल सीमेंट अनुपात पे निर्भर करता है। लेकिन कब यह निर्भर करेगा? जब इनके नियमों को या शर्तों को या सीमाओं को माना जाएगा, जिसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि कंक्रीट के अवयव जो होंगे यह निर्दोष व गुणवान होंगे। यानी कंक्रीट के अवयव की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं सीमेंट, बालू, गिट्टी और साथ ही साथ जल। ये 4 अवयव इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इन 4 अवयवों के परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ही प्रयोग किया जाए कि सीमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, बालू में कोई कमी ना हो, गिट्टी में कोई कमी ना हो और जल में भी कोई कमी ना हो। क्योंकि अगर इन सब में किसी भी प्रकार की कमी होगी तब इसकी सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर नहीं कर पाएगी, या कह सकते हैं एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात रख करके अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कंक्रीट के सुघट्टता सुकारता के सीमा में हो, जो अभी आपको बताया गया। तीसरा, कुटाई व तराई मानक स्थितियों में की गई हो। इसकी जो कुटाई की जाएगी, जैसे अभी बताया गया कि कोई कंटेनर है, इसमें अगर कंक्रीट को भरा जाता है तो इसमें कुछ रिक्त स्थान होते हैं और यह सतह समतल नहीं होता, तो इसको समतल करने के लिए यह इस पे निर्भर करता है कि कितना समय कुटाई करने के बाद इसकी सतह समतल होगा। जितना ही सरलता से कुटाई करने पे इसकी सतह समतल हो जाती है, उसकी सुकारता अच्छी मानी जाती है। अब जब हमारा कंक्रीट कार्यस्थल पे डाल दिया जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है, तो इसको 24 घंटे के बाद तराई करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो सीमेंट हमारा होगा इसकी रासायनिक क्रिया तो यह आधे घंटे बाद ही शुरू हो जाती है। 30 मिनट के बाद रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। यानी अगर सीमेंट कंक्रीट बनाया जा रहा है तो 30 मिनट के अंदर ही उसको कार्यस्थल पर डाल करके कुटाई कर देना अति आवश्यक होता है। जब यह 24 घंटे बीत जाएगी तब इसकी तराई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तराई करते रहने से 28 दिन तक कम से कम तराई होनी चाहिए। इनके अनुसार, प्रोफेसर अब्राहम के अनुसार 28 दिन तक कम से कम तराई होगी, तब इसकी चरम सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो इनका प्रतिदर्श का माप का प्रभाव, यानी जो इनका प्रतिदर्श लिया जाएगा, या कह सकते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए जो हम इसके अवयव लेंगे सीमेंट, इसकी तो माप निर्धारित होगी, लेकिन जो गिट्टी लिया जाएगा, गिट्टी कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि बालू लिया जाए, इनका माप निश्चित होना चाहिए। यानी इनका माप इस प्रकार से होना चाहिए कि इसकी सामर्थ्य अधिकतम हो। तो इसकी माप को निर्धारित करने के लिए हम कई परीक्षण करते हैं और फिर जिस पे सामर्थ्य अधिक होता है उसी माप का हम गिट्टी प्रयोग करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए। तीसरा है नमी का जलयोजन क्रिया पे प्रभाव। नमी के कारण क्या होता है कि कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित होती है। प्रभावित कैसे होती है? जैसे अभी बताया गया कि 0.1 भाग जो हमारा होता है यह स्नेहन के लिए काम आता है, स्नेहन के लिए, और जो हमारा 0.3 भाग होता है यह आता है जलयोजन के लिए, जलयोजन क्रिया के लिए। लेकिन
अब यह निर्भर करता है कि जो हम मिलावा प्रयोग कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए वह किस प्रकार का मिलावा है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई मिलावा हमारा शुष्क है, अगर शुष्क मिलावा है तो इसमें क्या होगा कि यह जल की मात्रा इससे अधिक अवशोषित कर लेगा। तो अगर जल की मात्रा अधिक अवशोषित कर लेता है तो हमारा क्या होगा, जलयोजन क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर जलयोजन क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी। अगर यह शुष्क ना हो करके इसके सतह पे नमी उपस्थित हो, अगर नमी उपस्थित है तो क्या करेंगे, तब यहाँ पे अगर नमी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जैसे कहा जाए कि इसमें नमी उपस्थित है, जो इतना भाग जल की हमको चाहिए थी इसके सतह को भिगोने के लिए, अब जो मिलावा हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सतह पहले से नमी युक्त है यानी भीगी हुई है, तो जल के जो आवश्यकता होगी वह कम होगी। लेकिन अगर इतना ही जल सीमेंट अनुपात प्रयोग करते हैं 0.4 ही, तो इसकी सामर्थ्य प्रभावित होगी। कैसे होगी कि जलयोजन के लिए तो हमको सिर्फ 0.3 भाग ही चाहिए, लेकिन हम जल सीमेंट अनुपात इतना रख रहे हैं, तो जो नमी पहले से उपस्थित है 0.1 भाग जो है वह नमी पहले से है और साथ ही इसके स्नेहन के लिए प्रयोग में लेना था, लेकिन यह अब यहाँ पे इस गिट्टी के स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वह पहले से ही भीगा हुआ है। तो यहाँ पे जल सीमेंट अनुपात में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। अगर जल की मात्रा अधिक होगी तो जो हमारा इस प्रकार से कंटेनर होगा, अगर सीमेंट इसमें रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं पे जल की मात्रा एकत्रित हो जाएगी, जो बाद में सूख करके उस स्थान पे खाली एक बिंदु के रूप में दिखेगा, जिससे क्या होगा कि उसमें सरंध्रता बढ़ जाती है, या कह सकते हैं रिक्त अनुपात बढ़ जाता है या रिक्तता बढ़ जाता है, जिसके कारण कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो जाती है। इसीलिए उपयुक्त जल सीमेंट अनुपात हो और मिलावा या अन्य जो अयोग प्रयोग कर रहे हैं सब निर्दोष और गुणवान हो, तभी हम अच्छी कंक्रीट बना सकते हैं और उसकी सामर्थ्य भी अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं घन सामर्थ्य की। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो घन सामर्थ्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है। कंक्रीट की घन सामर्थ्य या क्यूब टेस्ट कह सकते हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कंक्रीट की घन सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जो एक निश्चित जल सीमेंट अनुपात के साथ बने 15 सेंटीमीटर माप के घन की 27 डिग्री ±2 डिग्री तापमान पर 28 दिन की तराई करने पर प्राप्त होती है, वह हमारा घन सामर्थ्य कहलाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक क्यूब प्रयोग में लाया जाता है और इस क्यूब का जो माप होता है कह सकते हैं इस प्रकार से क्यूब है, तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 15 सेंटीमीटर होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी यह ऊंचाई भी हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। यह इसके क्यूब के आंतरिक माप होगा, यानी क्यूब के जो सांचा होगी इस सांचे का अंदर का माप है। अब जब कंक्रीट को बनाया जाता है, मिक्स करके सुघट्य अवस्था में कंक्रीट को तैयार कर लिया जाता है, तो इस सांचे में हम 3 परतों में कंक्रीट को भरेंगे, यानी 5-5 सेंटीमीटर की परत में 3 बार भरेंगे और जब इसमें 3 बार भरी जाएगी तो इसकी 25-25 बार कुटाई करेंगे। और यह सामान्य तापमान है या कह सकते हैं कि कमरे के तापमान पे बनाया जाएगा और जब इसमें कंक्रीट बन जाएगा तो फिर 24 घंटे के बाद सांचे को हटा करके और किसी कंटेनर में जल भर करके या कोई पात्र होगा इसी में हम ला करके क्यूब को इसके अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा कि क्यूब इसके अंदर पूरी तरह से डूबा रहेगा, जिससे कि जब क्यूब हमारा 28 दिन तक इसी के अंदर पड़ा रहेगा तब इसकी तराई पूर्ण रूप से हो जाएगी। लेकिन
जो जिस पानी में इसको डुबोया जा रहा है यह हमारा 5 से 7 दिन के बाद पानी को बदलते रहेंगे। इसके बाद जब यह क्यूब हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा, 28 दिन पूर्ण हो जाएंगे, फिर हम इस क्यूब को क्या करेंगे, संदलन मशीन में ला करके रखेंगे और इस क्यूब की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाएगी। फिर जितना भी संपीड़न सामर्थ्य इसका आएगा वह हमारा इस घन की सामर्थ्य कहलाएगा। अब जो घन की सामर्थ्य का मापन किया जाता है वह न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में मापन कर लेंगे अथवा केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापन किया जाता है। या अगर कहा जाए कि घन सामर्थ्य क्या होती है तो कह सकते हैं कि एक निश्चित ग्रेड के कंक्रीट को सुघट अवस्था में बना करके 15 सेंटीमीटर क्यूब के पात्र में भर करके अच्छी प्रकार से कुटाई करेंगे, साथ ही 95% आर्द्रता के साथ 28 दिन की तराई के बाद इस क्यूब का संपीड़न मशीन में रख करके सामर्थ्य की जांच करते हैं। जो जांच इसका आता है वह हमारा घन सामर्थ्य कहलाता है। अब अगर घन सामर्थ्य की बात की जाए तो यह हमारा 2 प्रकार का होता है। एक प्रारंभिक घन सामर्थ्य होता है, एक स्थल घन सामर्थ्य होता है। तो जो स्थल घन सामर्थ्य होता है यह हमारा कार्यस्थल यानी जहाँ पे कह सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है उस स्थान पे हम परीक्षण करके घन सामर्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। लेकिन यह कार्यस्थल पे परीक्षण करेंगे तो वह हमारा स्थल घन सामर्थ्य कहलाएगा। जो दूसरा होगा इसका हम प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं। सबसे पहले इसका परीक्षण किया जाता है प्रयोगशाला में, यानी अगर हम कंक्रीट से कोई भी संरचना बनाते हैं और उसके सामर्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले हम मिलावा का और इसके अवयवों का सबसे पहले जांच करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसको प्रयोगशाला में कई क्यूब बनाए जाते हैं और सब क्यूब की सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। जैसे प्रतिदर्श लिए जाएंगे और 5-6 क्यूब बना दिए जाएंगे, सभी का जांच किया जाएगा और देखा जाएगा कि उन 5 क्यूब में से किसकी सामर्थ्य सबसे अधिक होगी। जिस क्यूब की सामर्थ्य सबसे अधिक होगी उसी के रेशियो के अनुसार फिर हम कार्यस्थल पे परीक्षण करते हैं। लेकिन यहाँ कार्यस्थल पे उसी प्रकार से परीक्षण किया जाता है जैसे प्रयोगशाला में किया गया था। तब भी कार्यस्थल पे जो क्यूब हमको प्राप्त होता है उसकी सामर्थ्य अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाती है। तो यह वीडियो यदि आप सबके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक लोगों के पास शेयर करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।